तो वेल हमने देखा कि किस तरह से जो रिप था वो जंगल में गया, शाम को उसको शाम हो चुकी थी। देन उसने जो है पहाड़ की चोटी पे जा चुका था, ठीक। एंड देन फिर हमने देखा कि उसको वहां पे किस तरह से एक शख्स जो है मिल जाता है, ठीक, जो कद का छोटा था। एंड वो रिप को लेके चला जाता है एक जगह पे जहाँ पे कुछ बच्चे जो है 9 पिन जो है गेम खेल रहे थे, सॉरी कुछ बड़े लोग गेम खेल रहे थे। जब वो देखते हैं जहाँ पे रिप को, तो वो जो है रुक जाते हैं। रिप उसकी वजह से जो है, चूंकि लोग अजीब थे, रिप जो है डर जाता है, ठीक है ना। इतने में उसके जो साथ वाला जो बूढ़ा शख्स था जिसने उसको लाया था, वो उसको अपने बैरल में से कुछ निकाल के पिलाता है। 2-3 गिलास पी लेता है रिप, और जिसकी वजह से उसको अब जो है डीप स्लीप आना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। ऑन वेकिंग अप, जागने पर, ठीक है ना, चूंकि इसने वो ड्रिंक जब पी थी तो ये जो है तब इसको नींद आ चुकी थी बहुत गहरी, ठीक है ना। जब जो है जागता है गहरी नींद से, तब इसके साथ एक अजीब चीज होती है, ठीक है। क्या अजीब चीज होती है रिप के साथ? ये पाता है खुद को उस जगह पे जहां पे ये उस ओल्ड मैन को पहले मिला था, ठीक है ना। हमने स्टोरी के अंदर देखा, पहले पहाड़ पे था जहां पे इसको एक ओल्ड मैन मिलता है। ये इसको ले जाता है किसी और जगह पे जहां पे गेम खेल रही थी, जहां पे ये डरा था, वहां पे इसको कुछ पिलाया था। अब ये जहां पे जो है डीप सो चुका था, लेकिन जब ये जागता है ये फिर से उस जगह पे होता है जहां से ओल्ड मैन के साथ ये मिला था, ठीक है। He rubbed his eyes, वो क्या करता है, अपनी आंखों को रब करता है, ठीक है ना। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, ठीक है ना। ये जो थी सुबह हो चुकी थी, एंड काफी जो है यहाँ पे जो है मतलब इस वक्त धूप निकली हुई थी। तो श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप, ठीक है ना। तो रिप जो है, ठीक है ना, ये खुद ही सोचता है कि यकीनन मैं पूरी रात यहां पे नहीं सोया हुआ होऊंगा, ठीक है ना। मतलब कि रात को यहां पे मैं नहीं सोया हुआ था, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वो जो है अपने कुत्ते के लिए, वुल्फ उसके कुत्ते का नाम है, तो वो अपने कुत्ते की जो है उसको देखता है कि वो कहाँ है। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन उसका जो कुत्ता था वो कहीं पे यहाँ कहीं पे भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, ठीक है ना। रिप क्या करता है, फिर विसल करता है, ठीक है ना, सीटी बजाता है और चिल्लाता है, वल्फ वल्फ, ठीक है ना, कुत्ते का नाम लेकर चिल्लाता है, ठीक है ना। ही देन शाउटेड, मतलब कुत्ते को पुकारता है, कुत्ते को कॉल करता है कि कहाँ पे है वो। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई भी कुत्ता यहाँ पे नहीं था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ठीक है ना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद में ही कुछ बड़बड़ाता है। कौन बड़बड़ाता है? रिप वैन विंकल खुद में ही कुछ बड़बड़ाता है। वेयर वॉज दिस डॉग गॉन, ये वाला जो कुत्ता उसके साथ था, ठीक है ना, वो कहाँ गया, ठीक है ना, खुद ही बड़बड़ाता है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, ठीक है ना। अब कुत्ता तो उसको मिला नहीं, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, डिसेंड करता है। डिसेंड का मतलब है उतरना शुरू करता है, किससे? पहाड़ से, ठीक है ना। कहाँ? अपने गांव वापस जाने के लिए वो उतरना शुरू करता है, ठीक। तो यहां तक हमने पढ़ा। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, के जहां पे हमने देखा कि एक्चुअल में जो रिप वैन विंकल था, ठीक, उसको क्या हुआ, जब वो पहाड़ की चोटी पे फंस चुका था, वहां पे था, तो जहां पे इसको एक ओल्ड मैन मिलता है। ओल्ड मैन जो है इसको ले जाता है किसी दूसरी जगह पे, चले जाते हैं जहां पे बहुत से जो है और किस्म के ओल्ड मैन थे जो आपस में गेम खेल रहे थे। जब ये जहां पे पहुंचता है तो इनको देख के ये जो है ये रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिप वैन विंकल होता है इस जगह पे डर जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो साथी होता है इसको अपनी बैरल में से कुछ पिलाता है। ये 2-3 गिलास पिला लेता है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है। बट नेक्स्ट डे ये जो है अब जो है जब उठता है तो यहाँ इस जगह पे जो पिछली जगह थी जहाँ से इसको ओल्ड मैन मिला था वहां से उठता है। इसलिए जिसको दिमाग में ही ख्याल आता है एग्जैक्टली ये तो रात को यहाँ पे नहीं सोया हुआ होगा। देन यहाँ पे रिप क्या करता है, देखता है अपने कुत्ते को जिसका नाम वुल्फ था, सीटियां बजाता है, उसको आवाज देता है, लेकिन कुत्ता यहाँ कहीं पे भी नहीं खोता, ठीक है ना। तो देन फाइनली जो है ये डिसाइड करता है रिप वैन विंकल इस पहाड़ से नीचे आने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये अपने गांव जाए, ठीक है।
एंड यहाँ पे सी कैसे ये सो चुका था। चलिए तो हाँ, हमारी स्टोरी जो है, आज हमारी स्टोरी एंड होगी। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही जो है रिप वैन विंकल गांव के करीब पहुंचता है, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, ठीक है ना। वो बहुत से लोगों से मिलता है लेकिन वो इनमें से किसी को भी नहीं जान रहा होता, सब अनजान लोग होते हैं। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, ठीक है ना। जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो भी इस पे जो है देखते हैं, किसको, रिप वैन विंकल को देखते हैं और उनको भी काफी अजीब लगता है, ठीक है ना। हु इज दिस मैन सैड वन, कोई उनमें से कहता है, गांव वाला एक कहता है कि ये कौन आदमी है। अब रिप को जहां पे गांव में कोई नहीं जान रहा होता। अब इमेजिन, जब रिप पहले इस गांव में रहता था तो रिप जो है अपने सभी पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छी तरह से था, इसको सब जानते थे। जब कहीं जाता था तो बच्चे जो है खुश होते थे इसको देखकर, लेकिन अब तो इसको कोई जान नहीं रहा होता। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सैड अनदर, तो तब तक क्या होता है, जब एक पूछता है कि ये कौन आदमी है, दूसरा कहता है कि मैंने इसको कभी नहीं देखा, मतलब कि रिप को अब इन में से किसी ने नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, ठीक है ना। उसकी जो लंबी दाढ़ी है उसको देखो एंड उसका जो रिंकल्ड फेस है, रिंकल्ड फेस जिसपे जूड़ियां होती है, मतलब जो ओल्ड पर्सन का फेस होता है, ठीक है ना, उस पे जो है लाइनें जो पड़ जाती है उनको हम कहते हैं रिंकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो दूसरा बंदा है वो क्या कहता है कि इसके जो है इसकी दाढ़ी देखो, इसका जो ओल्ड फेस देखो। ऑन हेयरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग, ठीक है ना। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनकर क्या करता है, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, ये सुनकर रिप जो है अपनी दाढ़ी खुचखुचाता है, ठीक है ना, दाढ़ी को हाथ लगाता है। एंड देन उसको लगता है, क्या देखता है, टू हिज एस्टोनिशमेंट, इसको काफी अजीब लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल अजीब लगता है इसको। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग, ठीक है ना। उसको दिखता है, जब वो अपने चेहरे पे हाथ लगाता है तो उसको देखता है कि उसकी दाढ़ी लगभग 1 फुट लंबी हो चुकी है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये पूरी दाढ़ी जो है रिप वैन विंकल की, वो पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। एन ओल्ड विमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, एक बूढ़ी औरत उठती है, ठीक है ना, और चलती है, इसकी तरफ आती है, ठीक है ना, एंड इसके फेस को कुछ टाइम के लिए देखती है। किसके फेस को, रिप वैन विंकल के फेस को। कौन आकर देखती है, ओल्ड विमेन आके देखती है। क्यों देखती है, क्योंकि रिप जो है काफी टाइम के बाद जो है गांव के अंदर आया है, ये सो गया था ऊपर पहाड़ पे, काफी टाइम के बाद ये नीचे गांव में आया है। अब इसको जहां पे कोई पहचान नहीं रखा, इवन कि इसको भी अपना नहीं पता कि इसके साथ क्या हो गया है। इसने अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया जहां पे इसको पता चला कि इसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो चुकी है। देन शी एक्सक्लेम्ड, अब ये चलाती है, कौन चलाती है, ये बूढ़ी औरत जो इसके करीब इसके फेस को अभी गौर से देख रही थी। इट इज रिप वैन विंकल, ये चलाती है बूढ़ी औरत और ये कहती है कि ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बूढ़ी औरत चलाती है, कहती है कि मुबारक हो तुम्हें, ठीक है, खुश आमदीद है तुझे, वेलकम है, तू वापस आ गया फिर से हमारा, तू पड़ोसी, बहुत पुराना पड़ोसी है, तू फिर से वापस आ गया। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तू कहाँ पे था, आप कहाँ पे थे ये पिछले 20 साल, ये पिछले 20 साल आप कहाँ पे थे। मतलब ये कि अब रिप वैन विंकल जो है 20 साल के बाद गांव में आया है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब सिंपल हुआ, रिप वैन विंकल आलसी था, वो ऊपर जंगल में चला गया, वहां पे उसको एक शख्स ने कुछ पिला दिया, रिप वैन विंकल ने वो ज्यादा पी लिया, जिसकी वजह से रिप वैन विंकल सो चुका था। रिप वैन विंकल 20 साल तक उसी पहाड़ पे सोया रहा। अब 20 साल के बाद रिप वैन विंकल वापस जब गांव आया तो इसको कोई नहीं पहचान रहा था, ठीक। देन एक बूढ़ी औरत जो है
वो आगे बढ़ती है, वो इसको पहचान लेती है एंड उसको पता चलता है कि ये तो रिप वैन विंकल है जो 20 साल के बाद अब गांव में आया है। काफ़ी चेंज हो चुका है रिप वैन विंकल एंड काफ़ी के लोग भी वहाँ के 20 साल के बाद चेंज हो चुके थे। तो ये थी हमारी स्टोरी, लिखी है वाशिंगटन इरविंग ने। और इस स्टोरी को बेसिकली ये जो हमारा एक एक्सट्रैक्ट है इसको अडॉप्ट किया गया है कहाँ से, द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल से इसको अडॉप्ट किया है और लिखा है वाशिंगटन इरविंग ने। तो ये थी हमारी स्टोरी एंड यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे, आगे हमारी एक्सरसाइज है जिनको हम करेंगे, बट फॉर दैट हम करेंगे न्यू वीडियो शुरू। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड एंजॉय।